शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोवल मार्शल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्सांद्र सुदेरेव आपके साथ है और आज हम एक वीडियो बनाएंगे कि इस साइट पर वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है। मेरे ठीक पीछे आप वह कोना देख सकते हैं जहाँ खुदाई का काम किया गया था। अब वे पूरी तरह से पूरे हो गए हैं और उपजाऊ परत को बहाल किया जा रहा है। इसके अलावा ये काम भी पहले ही जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर पूरा हो चुका है। जो कुछ बचा है वह एक बाड़ लगाना है जिसका ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और साइट के इस हिस्से में हम कह सकते हैं कि काम पूरा हो चुका है। ये किस तरह के काम थे? वास्तव में ये इमारत और पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर ठंडे पानी की आपूर्ति को जोड़ने के लिए कनेक्शन बनाया गया था और फिलहाल ये कनेक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पानी जुड़ा हुआ है, पाइपें दबाव में है। अब स्वच्छता यानी कीटाणु शोधन करना आवश्यक है और निकट भविष्य में हम कह सकते हैं कि पीकेटीपी को एक कार्यशील ठंडे पानी का कनेक्शन प्राप्त होगा, जिसके साथ मैं आपको और हम सभी को बधाई देता हूं। आप और मैं सहित हम पहले से ही डामर की अंतिम परत पर खड़े हैं। मैं कह सकता हूं कि यह मेरे अंदर कुछ भावनाएं जगाता है क्योंकि हमने अपने पिछले अधिकांश वीडियो अस्थायी स्लैब पर या यहाँ तक कि मिट्टी पर, कभी कभी बैकफिल पर, रेत पर, बजरी पर चलते हुए फिल्माया है। खैर, हम हाल ही में डामर की अंतिम परत पर चल रहे हैं और यह बहुत सुखद है कि हमारे कुछ कर्मचारी पहले से ही कुछ अनुष्ठान क्रियाएं करना शुरू कर रहे हैं। वे गंदे होने के डर के बिना निजी कार में पीकेटीपी बिल्डिंग के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाते हैं। मैं हम सभी को इसके लिए भी बधाई देता हूं। लेकिन यहाँ आपको यह स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि जैसे कि आप जानते हैं, एक छात्र के रूप में परीक्षा से पहले एक रात पर्याप्त नहीं है। वास्तव में सड़क का एक खंड बचा हुआ है जहाँ अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या होगा। हम देखते हैं कि साइट पर काम जारी है। अभी मिट्टी हटाई जा रही है और ध्यान रहे कि हम अभी भी डामर पर खड़े हैं, लेकिन अंतिम परत पर नहीं बल्कि पहली परत पर। और यहाँ से शुरू करते हुए हमें अभी भी भू निर्माण तत्वों को पूरा करना है। हम देखते हैं कि पहले से ही अंकुश पत्थर लगा हुआ है। हम देखते हैं कि फुटपाथ बनाने के लिए एक छोटी सी खाई खोदी गई है। यहाँ एक गेट होगा, पैदल यात्री प्रवेश द्वार होगा। खैर, फिर इस साइट पर इस समय काम का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है। हम देखते हैं कि साइट पहले से ही समतल हो चुकी है। हम खुसले हुए पत्थर देखते हैं, हम प्राकृतिक बैकफिल देखते हैं, नीचे भू टेक्सटाइल देखते हैं। ये सब परत दर परत संकुचित है और एक शब्द में डामर के लिए तैयार है। लेकिन अब वहाँ काम हो रहा है। हमें याद है कि यहाँ एक हीटिंग मेन हुआ करती थी और उन्होंने दूसरी तरफ सड़क के नीचे एक पंचर किया था। वहाँ ये सारा काम पहले ही पूरा हो चुका है। पंचर बंद कर दिया गया है, भर दिया गया है, सड़क मार्ग बहाल कर दिया गया है और यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ और प्रकार के कार्य करना आवश्यक है और यहाँ ये विचार करने योग्य है कि जब आप जानते हैं कि कैसे ये कागज पर सुचारू था, लेकिन वास्तविक स्थिति में कुछ गलत हो गया क्योंकि काम के दौरान ये निकला। अंतिम कनेक्शन बनाने के लिए एक और पंचर बनाना आवश्यक था, लेकिन पहले से ही हमारे हीटिंग मुख्य के तहत यहाँ दूसरी ठंडी पानी की सप्लाई भी लगाई जाएगी। ताप पहले से ही चालू है और कार्य कर रहा है, लेकिन उस पर और अधिक जानकारी थोड़ी देर के बाद। और अब इस पूरी चीज को बहाल करने और काम पूरा करने के लिए आखिरी प्रयास बाकी है। मौसम अब हमारे प्रति दयालु नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि नवंबर पहले ही समाप्त हो रहे हैं। ये समझ में आता है, ये काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी अब हम संभावित नुकसान और कठिनाइयों को कम करने के लिए साइट को बंद करने के लिए डामर की पहली परत बिछाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि हम बरसात के मौसम में जाएंगे तो यह पूरा समतल सघन क्षेत्र बह जाएगा। जो गाड़ियां किसी भी स्थिति में वहां चलेगी,
कुछ निश्चय कार्य करते हुए इन सभी चीज़ों को डामर के साथ खींच लेंगे, इसे प्रदूषित करेंगे और गड्ढे पैदा करेंगे। इसलिए अब हम इस वर्ष सुरक्षात्मक परत को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि काम की गति काफ़ी तेज़ है। अब वे पूरी तरह से निवेश की दर पर निर्भर है, जैसा कि कई बार आपको कहा जा चुका है। आप और मैं देख रहे हैं कि अतिरिक्त भूमि पहले से ही निर्यात की जा रही है, बहुत काम बचा है, और ये पंचर जो हमारे सामने है वे अब उतना श्रम साध्य और जटिल नहीं है जितना हमने सड़क के पार किया था। आइए इमारत के अंदर चलें और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। अब हम इमारत में उत्पादन भाग में आ गए हैं। आप भारी मात्रा में निर्माण सामग्री देखते हैं, टाइलें, वेंटिलेशन संचार या बल्कि राजमार्ग जो बिछाए जाएंगे। सबसे स्पष्ट बात वह है जो आपने अभी देखी होगी, ये वही है जो मेरे ऊपर है। सबसे पहले ये निश्चित रूप से ट्रे हैं, ये पाइप हैं जो लगातार बढ़ती संख्या में दिखाई दे रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग संचार। और दूसरी बात प्रकाश हो। खैर ये सच है कि एक भी बल्ब अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया अभी चल रही है। हमने पहले से ही इस कार्यशाला के लिए प्रकाश का एक स्थायी स्रोत स्थापित करना शुरू कर दिया है। ऐसे फ्लोरोसेंट लैंप है जो मानव दृष्टि के लिए सुरक्षित हैं। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि अस्थायी प्रकाश लैंप डायोड को देखने से आंखों पर इस तरह के लैंप की तुलना में बहुत अधिक तनाव पड़ता है। अब ये धागा पहले से ही पूरी तरह से स्थापित है। जो कुछ बचा है वह कुछ लैंप को जोड़ना है। कार्यशाला की दूसरी ओर 3 लाइनें पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं। ठीक है, 2 निश्चित रूप से, और एक की स्थापना अभी भी चल रही है। सामान्य तौर पर आप और मैं हीट गन का शोर भी सुनते हैं और अस्थायी हीटिंग प्रदान करते हैं, और जबकि यह हीटिंग तकनीक हमारे साथ रहती है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। जब आप और मैं अभी सड़क पर खड़े थे तो हमने इस तथ्य के बारे में बात की कि हीटिंग मेन के नीचे एक पंचर बनाया गया था। इमारत में गर्मी लाई गई थी, ये दबाव में है, और वास्तव में गर्म पानी पहले से ही इमारत से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब हम जिम्मेदारी पूर्वक स्थायी हीटिंग सर्किट को जोड़ने के लिए इमारत को तैयार करने में सक्षम हो सकें। इसलिए हमें कुछ कानूनी तौर पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले प्रशासनिक भवनों और उत्पादन भाग की कुछ कार्यशालाओं में हीटिंग को जोड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए दस्तावेजीकरण के साथ काम चल रहा है, क्योंकि कुछ कमरों में रेडिएटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। उन्हें सिस्टम से जोड़ने के लिए पाइप सिस्टम पहले ही जोड़ा जा चुका है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे अगले वीडियो में, जिसे जल्द ही फिल्माया जाएगा, मैं हम सभी को खुशी से बधाई दे सकूंगा कि ताप अंतिम या स्थायी योजना के अनुसार आपूर्ति की जाती है। लेकिन हीटिंग के बारे में यही एकमात्र हिस्सा नहीं है। तथ्य यह है कि अब हम प्रशासनिक भवन में जाएंगे और वहां हम काम खत्म करने की प्रक्रिया और बहुत कुछ देखेंगे जो अभी वहां हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु नियंत्रण उपकरण पहले ही अधिकांश रूप से स्थापित कनेक्ट किए जा चुके हैं और कुछ नोड्स को अलग किया जा रहा है। इसलिए बहुत जल्द वेंटिलेशन सिस्टम भी काम करना शुरू कर देगा, और इसमें आपूर्ति वेंटिलेशन, उपयुक्त निकास हुड शामिल होंगे, और तापमान को विनियमित करने की क्षमता भी लागू की जाएगी। खैर, अब मैं प्रशासनिक केंद्र में जाने और ये देखने का प्रस्ताव करूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वर्तमान में हमारे पास एबीके में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम जो देखते हैं वे ये है कि दीवार पैनलें के साथ फिनिशिंग पहले ही प्रगति पर है। अब लिफ्ट के दरवाजों के स्तर को समतल करने के लिए टाइलें बिछा दी गई हैं। दुर्भाग्य से उन्हें थोड़ा ऊपर उठाना होगा, लेकिन इसके लिए सब कुछ तैयार है। और इसके अलावा आज लिफ्ट लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों को साइट पर पहुंचना चाहिए और पहले से हुए समझौते के अनुसार इन दरवाजों को समायोजित करना चाहिए। खैर, जो महत्वपूर्ण है और हम वास्तव में इसके लिए सभी को बधाई दे सकते हैं, वह है कि हमारे समझौते के आधार पर एक एलिवेटर लॉन्च किया जाएगा, और इसके बदौलत
हम काम पूरा करने की लागत को कम करने के लिए बड़े आकार की निर्माण सामग्री को दूसरी और तीसरी मंजिल तक उठाने में सक्षम होंगे और साथ ही उनके पूरा होने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब यह कैसे लगता है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ गई है। हम यहाँ संक्षिप्त जानकारी देंगे। भविष्य के कैफेटेरिया के परिसर को अब साफ किया जा रहा है। अब शोरूम परिसर या यूं कहीं एक प्रदर्शनी स्थल का हुआ और निकट भविष्य में इन परिसरों को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और जैसे कि आप देख सकते हैं दीवारों को पेंट करना शुरू कर सकते हैं और फिनिशिंग टच का पूरा कर सकते हैं। वहां पृष्ठभूमि में लोग टाइलें बिछा रहे हैं, इसलिए प्रक्रिया पूरी जोरों पर है। तीसरी मंजिल की छत पर अभी पेंट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम वहां एक साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे कैमरामैन जब संभव होगा लोगों को परेशान ना करने के लिए उठेंगे और आपके लिए इन शॉट्स को कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि ये काम करेगा। सावधानी से। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब प्रशासनिक परिसर में फिनिशिंग का काम पूरा करने पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, ताकि सबसे पहले उस अस्थायी परिसर को छोड़ दिया जाए जिसे हम वर्तमान में NIITM में किराए पर ले रहे हैं। दूसरे, यहाँ के सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से स्थानांतरित करने और हमारे उद्यम में और भी अधिक जान फूंकने के लिए। इसलिए काम की गति प्रेरणादायक है। लोग जलवायु नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना में भी शामिल हैं। वे उन्हें अभी भी स्थापित कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ से चले जाएं और किसी को परेशान ना करें। ऑपरेटर लोग पीछे खड़े हो जाओ। आपको और मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ शांति है। वहाँ प्रशासनिक भवन में हम अब काम के सक्रिय कार्यान्वयन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था करने वाले लोग यहाँ छुट्टी पर हैं, इसलिए हम शांति से बात कर सकते हैं। प्रशासनिक भवन के संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में टाइल्स बिछाई जा चुकी हैं और इस कार्य के पूरा होने की प्रक्रिया अब भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए मान लीजिए गति के आधार पर हम देखते हैं कि नौकरियां पैदा हो रही हैं और जल्द ही हम उन्हें कर्मियों से भरना शुरू कर पाएंगे। दोनों जो पहले से ही हमारे निपटान में है 16 मार्च के कर्मचारी हैं और हम भर्ती करेंगे। व्यवसाय को चालू रखने के लिए हमें तदनुसार टीम के सदस्यों की आवश्यकता है और हम इसे कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं यह निर्माण के पूरा होने के समय पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि हम पूरी क्षमता से काम तभी शुरू कर पाएंगे जब हम ये सुविधा राज्य योग को सौंप देंगे।
मान लीजिए कि ये एक तरह का प्रारंभिक कदम है जब हम आधिकारिक तौर पर परियोजना का व्यवसायीकरण शुरू कर सकते हैं। हम इस लेज़र के पास क्यों खड़े थे? दरअसल ये भी ऐसा वैसा नहीं है। काम खत्म करने के अलावा हम अपनी उत्पादन क्षमता का भी विस्तार कर रहे हैं, अतिरिक्त तकनीकी उपकरण बना रहे हैं और उत्पादन लाइन शुरू करने के लिए उपकरण तैयार कर रहे हैं। अब ये लेज़र ढका हुआ है क्योंकि इसमें उपयुक्त टेबल नहीं है। इस पर धूल ना जमे, इसलिए यहाँ पर एक विशेष घेरने वाला ढांचा भी बना जाएगा, क्योंकि अब यहाँ भी इस पर काम किया जाएगा। लेकिन तथ्य यह है कि हमने लेज़र को स्वीकार किया, उसे उसके सही स्थान पर रखा और उसे परिचालन में लाया। लेकिन वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए एक विशेष निस्पंदन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक था, ताकि हमें ऐसी कार्यशालाओं का सामना न करना पड़े जिनमें समय के साथ सफ़ेद दीवारें सफ़ेद होना बंद हो जाती हैं। ये सभी कमीशनिंग कार्य अब पूरी गति से जारी हैं। हम आपको अपनी चैट में पहले से ही काफ़ी बड़ी संख्या में उत्पाद दिखा चुके हैं और कुछ तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। इसलिए मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम, सोलमार्श, वुकंताक्टे समूह और निश्चित रूप से स्काइप पर चैनल नंबर 1 की सदस्यता लें, जिसमें स्थानों की संख्या सीमित है। लेकिन आप अभी भी सदस्य बनने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि लोगों की संख्या अपडेट हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें, यहाँ लेटेस्ट और ताज़ा जानकारी मिलेगी। एंगल ग्राइंडर से संबंधित विकास के संबंध में काम पूरे जोरों पर जारी है। एक नए संस्करण का परीक्षण किया जा रहा है। संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत चल रही है जो ये सुनिश्चित करने में बहुत रुचि और पहल दिखा रहे हैं कि हमने पहले ही उनके ऑर्डर ले लिए हैं। अनुबंध संबंधी दायित्वों के साथ इसकी पुष्टि की है, समझौते हुए और पूरे चक्र में काम शुरू हुआ। दुर्भाग्य से अब हमें भी उनके इरादों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, पूर्ण कार्य शुरू करने के लिए हमें वर्तमान क्षेत्र बनाने होंगे, आवश्यक क्षमताएं तैयार करनी होंगी और पहले से ही पूर्ण चक्र पर काम शुरू करना होगा। आज यह एक लंबी बातचीत वाला वीडियो बन गया, लेकिन यह छोटा नहीं बन पाया। हमने लंबे समय से आपके साथ इस प्रारूप में संवेद नहीं किया है। मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब बताना और दिखाना चाहूँगा। मुझे आशा है कि मैं कम से कम आंशिक रूप से सफल हुआ। इसलिए अपनी टिप्पणियाँ लिखें। आपके समर्थन, आपकी भागीदारी, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और फिर मिलेंगे।